Hey guys, welcome to this channel. So today we are going to talk about languages. लैंग्वेज एक ऐसी चीज है जिसके बिना शायद ये दुनिया पॉसिबल भी नहीं है। लैंग्वेज के बिना ये दुनिया कैसी होगी ये इमेजिन करना भी मुश्किल है। पर यहाँ पर एक बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि आखिर ये लैंग्वेज, ये वर्ड्स, ये आए किसने, आखिर इनको बनाया किसने, आखिर हम ह्यूमंस जो इस प्लेनेट पे सबसे इंटेलिजेंट है उन्होंने बोलना कब और कैसे सीखा होगा। अगर आपके मन में भी कभी ये क्वेश्चंस आए थे तो इन क्वेश्चंस के आंसर आपको इस वीडियो में आई एम श्योर मिल जाएंगे। तो अगर आपको भी आंसर्स जानने हैं तो आपको इस वीडियो में एंड तक बने रहना पड़ेगा। सो स्टे ट्यून्ड एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि आखिर लैंग्वेज है क्या। गूगल कहता है लैंग्वेज इज द सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन विच इंक्लूड साउंड, राइटिंग, सिंबल एक्सेट्रा दैट ह्यूमंस यूजेस टू एक्सप्रेस देयर आइडियाज, थॉट्स एंड फीलिंग्स। मतलब साउंड या राइटिंग की एक ऐसी सिस्टम जिसे हम ह्यूमंस अपने आइडियाज, थॉट्स या फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए यूज करते हैं। लैंग्वेज की बहुत बड़ी डाइवर्सिटी है। वर्ल्ड के अलग अलग रीजन्स में अलग अलग लैंग्वेजेस का यूज होता है। सिर्फ हमारे इंडिया में ही 22 लैंग्वेजेस है जो ऑफिशियल और रिकॉग्नाइजेबल है, और फिर उनके बहुत सारे डायलेक्ट्स और फिर कई अनऑफिशियल लैंग्वेजेस भी है। अगर सिर्फ एक कंट्री में इतनी बड़ी डाइवर्सिटी हो सकती है तो सोचिए पूरे वर्ल्ड में लैंग्वेज की कितनी बड़ी डाइवर्सिटी होगी। अकॉर्डिंग टू गूगल वर्ल्ड में करीब 6500 लैंग्वेजेस है जो कि नोन है और ऑफिशियल है, मतलब जिनको लोग जानते हैं। पर उनके अलावा भी कितने ही अनऑफिशियल और रीजनल लैंग्वेजेस होंगे जिनको लोग नहीं जानते हैं। मतलब लिटरली वर्ल्ड में लैंग्वेज की बहुत बड़ी डाइवर्सिटी है। यहाँ पर बस एक ही सवाल आता है कि आखिर ये बड़ी डाइवर्सिटी आई कहाँ से, आखिर अर्ली वर्ड्स कैसे बने होंगे और किसने बनाए होंगे। ये एक बहुत बड़ा सवाल है। ओरिजिन ऑफ लैंग्वेज वर्ल्ड के कुछ बिगेस्ट मिस्ट्रीज में से एक है जो अभी तक सॉल्व नहीं हुई है, और इसको सॉल्व करने की पूरी कोशिश की जा रही है। लैंग्वेज की ओरिजिन जानने के लिए बहुत से स्कॉलर्स और रिसर्चर्स ने इस सब्जेक्ट पे बहुत डीप स्टडीज़ भी की है, पर इस टॉपिक पे रिलेटेड एविडेंसेस की कमी की वजह से उन्होंने एक बार इस पूरे टॉपिक को ही सीरियस स्टडीज़ के लिए अनसुटेबल डिक्लेयर कर दिया था। इसी कॉन्टेक्स्ट में 1866 में लिंग्विस्टिक सोसाइटी ऑफ पेरिस ने इस पूरे सब्जेक्ट के रिलेटेड किसी भी तरह के एग्जिस्टिंग या फ्यूचर डिबेट्स को पूरी तरह से बैन कर दिया था। इन सब के बाद भी अगर हम सारी स्टडीज़ और रिसर्च को देखें तो हमें ये पता चलता है कि शायद ह्यूमंस ने लैंग्वेज की शुरुआत एनिमल्स और नेचर के साउंड से इंस्पायर होकर की होगी, पर इसका भी कोई प्रूफ नहीं था। इसलिए इस टॉपिक पे कई रिसर्च हुए, कई थ्योरीज बने और बहुत सारे हाइपोथेसिस बनाए गए हैं जिन्हें हम आगे इस वीडियो में देखने वाले हैं। इस टॉपिक पे अपना व्यू बताते हुए सर चार्ल्स डार्विन ने अपने एक बुक में कहा था, I cannot doubt that language owes its origin to the limitations and modifications aided by signs and gestures of various natural sounds, the voices of other animals and man's own। मतलब उनका भी यही मानना था कि शायद लैंग्वेज की ओरिजिन के पीछे के कारण नेचुरल साउंड, एनिमल साउंड या फिर ह्यूमंस के खुद के एक्स्ट्रामेटरी साउंड्स में आए लिमिटेशंस और मॉडिफिकेशन से। इस सब्जेक्ट पे बहुत से साइंटिस्ट और स्कॉलर्स ने स्टडी की है। उन्हीं में से एक है सर मैक्स मुलर। 1866 में हिस्टोरिकल लिंग्विस्ट सर मैक्स मुलर ने कुछ स्पेक्यूलेटिव थ्योरीज की लिस्ट पब्लिश की जो स्पोकन लैंग्वेजेस की ओरिजिन को एक्सप्लेन करते हैं। इन सारी थ्योरीज को हम एक एक करके समझते हैं। सर मैक्स मुलर ने 4 थ्योरीज दी थी। इनमें से सबसे पहले है बाओबाओ थ्योरी। इस थ्योरी के हिसाब से जो अर्ली वर्ड्स थे वो बड़े बड़े और डेंजरस एनिमल्स और बर्ड्स के टेरिबल रोस्ट और उनकी साउंड्स से इंस्पायर होके बने थे। फिर सेकेंड नंबर पे आता है फूफू थ्योरी। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी जो अर्ली वर्ड्स थे वो ह्यूमंस के इमोशनल इंटरजेक्शंस और एक्सक्लेमेशंस की वजह से डेवलप हुए थे।
फिर थर्ड नंबर पे आता है डिंग डोंग थ्योरी। इस थ्योरी में सर मुलर ये कहते हैं कि हर ऑब्जेक्ट में एक नेचुरल वाइब्रेशन होती है और उसी वाइब्रेशन को डिकोड करते हुए ह्यूमंस ने अपने फर्स्ट वर्ड्स को डेवलप किया था। फिर फोर्थ नंबर पे जो थ्योरी है उसका नाम है यो ही हो थ्योरी। इस थ्योरी के हिसाब से लैंग्वेज की डेवलपमेंट ह्यूमंस के अपने मस्कुलर एफर्ट्स को सिंक्रोनाइज करने के चक्कर में हुई। फॉर एग्जांपल, जब हम भागते हैं या जब हम कोई हेवी ऑब्जेक्ट उठाते हैं तब एक अलग सी साउंड आती है। उस साउंड को उन्होंने एक वर्ड का फॉर्म दिया और उस तरह से बहुत सारे वर्ड्स उन्होंने क्रिएट किए। फिर फिफ्थ नंबर पे जो थ्योरी आती है वो सर रिचर्ड पेजेट ने 1930 में दी थी। इसका नाम है टाटा थ्योरी। इस थ्योरी के हिसाब से ह्यूमंस ने अर्ली वर्ड्स को टंग मूवमेंट से बनाया था जो कुछ जेस्चर्स को डिस्क्राइब करते थे। मतलब उन्होंने एक कोड टाइप बनाया था कि इस जेस्चर के लिए ये साउंड होना चाहिए और इस जेस्चर के लिए ये साउंड होना चाहिए। आज के स्कॉलर्स और रिसर्चर्स भी इस थ्योरी को एक्सेप्ट करते हैं। मतलब मे बी इन्हीं रीजंस की वजह से लैंग्वेज का डेवलपमेंट हुआ होगा, ऐसा उनका भी मानना है। इस टॉपिक पे और भी कई थ्योरीज और हाइपोथेसिस बनी है, जैसे कि कंटिन्यूटी थ्योरी, डिसकंटिन्यूटी थ्योरी, द मदर टंग हाइपोथेसिस, द ऑब्लिगेटरी रेसिप्रोकल अल्थ्यूरिज्म हाइपोथेसिस, ह्यूमनिस्टिक थ्योरी एक्सेट्रा। ये थ्योरीज और हाइपोथेसिस भी इम्पॉर्टेंट है, पर ये इतनी रिलायबल नहीं है और ये थ्योरीज लैंग्वेज की ओरिजिन को अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं। इस सब्जेक्ट पे सारी स्टडीज़ और रिसर्च को अगर हम देखें तो इसका यही कंक्लूज़न निकलता है कि लैंग्वेज की ओरिजिन के पीछे सबसे स्ट्रॉन्ग और रीजनेबल कारण नेचर ही है। इन शॉर्ट, नेचुरल साउंड्स, एनिमल के वॉइसेस और ह्यूमंस के खुद के जो भी साउंड्स थे उसमें डेवलपमेंट और इवोल्यूशन होते होते लैंग्वेज और उसकी इतनी बड़ी डाइवर्सिटी बनी। पर ये सब भी सिर्फ थ्योरीज और हाइपोथेसिस ही है। लैंग्वेज की ओरिजिन सचमुच कैसी हुई होगी इसका कोई प्रूफ नहीं है। अभी तक कोई नहीं जानता है कि आखिर किस तरह से ह्यूमंस ने बोलने की शुरुआत की होगी। तो ये एक बहुत बड़ा मिस्ट्री है जो अभी तक सॉल्व नहीं हुई है, पर मे बी वो आगे फ्यूचर में सॉल्व हो जाएगी। तो पर हम इतना मान के चल सकते हैं कि मे बी नेचुरल साउंड्स की वजह से और ह्यूमंस के खुद के साउंड्स और वॉइसेस में चेंजेस होने की वजह से लैंग्वेज की ओरिजिन हुई थी। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइज। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को अभी के अभी लाइक कर दे। अगर इस वीडियो में से आपको कुछ सीखने के लिए मिला तो इस चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर दे और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।